अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will discuss summer pack of class 6. I hope that you have summer pack book, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open summer book. प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। Dear students, first of all, as follows to discuss to enable the students volume of cube, volume of cuboid, surface area of cube, surface area of cuboid, area of rectangle, perimeter of rectangle, construct of triangle and rectangle triangle। प्यारे बच्चों, आज हम जो सीखेंगे वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल ट्राइंगल। प्यारे बच्चों, ये हम प्रीवियस क्लास और प्रीवियस स्लाइड्स में समझ कर आ चुके हैं। इनके हम फार्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसका कैसा फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या है, इन दोनों फिगरों में फ़र्क क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेसिकली बेस करता है स्क्वायर की फिगर पे। अगर कोई भी फिगर स्क्वायर की हो, वो क्यूब फॉर्म है, तो दिस इज कॉल्ड क्यूब, वो क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर कोई भी फिगर रेक्टेंगल पर बेस करती है तो दिस इज कॉल्ड क्यूब। इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी और क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल्स होती हैं। चैप्टर ज्योमेट्री एंड 3D सॉलिड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। आपने क्या मालूम करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स मालूम करना है। व्हेन द ऑल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, उसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सब कितनी हैं? 12 सेंटीमीटर हैं। सॉल्यूशन पर आते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला, सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे। वॉल्यूम आपको का फॉर्मूला जो है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बिकॉज इसकी हर लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, तो इसलिए क्यूब की जितनी भी साइड्स होंगी सब इक्वल साइड्स होंगी, तो तीनों लेंथ सेम रहेंगे। तो v इज इक्वल्स टू एल क्यूब, यानी l पावर 3। v इज इक्वल्स टू जो लेंथ दे रखी है वो 12 दे रखी है, मीन्स 12 पावर 3। पहले आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा। फिर 144 को आप दोबारा अगेन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो प्यारे बच्चों से जो हमने सीखा, अगर इसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर है तो 3 साइड्स भी इसकी 12 सेंटीमीटर ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जितनी भी इसकी साइड्स हैं वो सब 7 सेंटीमीटर हैं। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब। अब आप यहाँ पर आप लेंथ की वैल्यू लिखेंगे कि जो लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49, फिर 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 343, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें मालूम हुआ कि अगर इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम
343 सेंटीमीटर क्यूब होगा। फाइंड द सरफेस एरिया। अब हम मालूम करेंगे इसका सरफेस एरिया। क्या मालूम करेंगे इसका? हम सरफेस एरिया मालूम करेंगे। और सरफेस एरिया जब हम मालूम करेंगे तो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो क्या है? 4.5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, अब जो साइड्स हैं वो 4.5 है। और अब हमें मालूम क्या करना है? सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6, लेंथ की जो वैल्यू है वो है 4.5। आपने यहाँ पे क्या लिखी? 4.5 पर होल स्क्वायर। अब आप 4.5 को 4.5 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.25 आंसर आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर डी मास बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, तो याद रखें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करा? 4.5 पर स्क्वायर किया, तो 4.5 पे जब स्क्वायर करा तो आंसर आया 20.25। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आया 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम क्या मालूम करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मालूम करेंगे। अब इसकी जो साइड्स है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अभी हमारे पास जो साइड दे रखी थी वो 4.5 थी, अब जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। हमें मालूम करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6L। L की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंथ की जगह पर आप 1 लिख देंगे, उस पर स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर, 1 1 जा 1। फिर आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6। तो सरफेस एरिया का फाइंड क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मालूम हुआ कि अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर रखी है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें मालूम करना है फाइंड द वॉल्यूम। क्या मालूम करना है? हमें वॉल्यूम मालूम करना है। अब पहले हमने जो वॉल्यूम मालूम करा था वो किसका मालूम करा था? क्यूब का। तो क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, पर क्यूबाइड में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। वैन साइड्स आर, यहाँ पे साइड्स दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो साइड्स दे रखी हैं डिफरेंट साइज दे रखी हैं, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो जो 12 जो है वो लेंथ है, विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसका हम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। जब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे फिर पुट द वैल्यूज़, फिर आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, विड्थ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 12 टाइम्स 120, 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 960 सेंटीमीटर क्यूब। वैन साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब जो आपके पास साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ विड्थ एंड हाइट। लेंथ की वैल्यू 3 लिखी, विड्थ की वैल्यू 5 लिखी और हाइट की वैल्यू 7 लिखी। आपने अब क्या करना है? इन तीनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो आ गया वो 105 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम निकला 105 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। अब फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया। अभी हमने वॉल्यूम मालूम करा, अब हम मालूम करेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, अब आप देखें यहाँ पे सरफेस एरिया में जो साइड्स ये रखी हैं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये साइड्स ये रखी हैं। सॉल्यूशन पर आएंगे। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये भी मैं आपको प्रीवियस क्लास और प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हूँ। एक बार फिर हम दोबारा दोहरा लेते हैं इसको। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। फिर आप सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 मल्टीप्लाई बाय 12। आपने क्या करा, सबसे पहले आपने इसकी वैल्यूज प्लेस करी, वैल्यूज प्लेस करने के बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 4 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12। आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन दोबारा आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 8 प्लस 24 प्लस 12, आपने इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करने पे जिसको जो आंसर आएगा वो 44 होगा। अगेन आपने दोबारा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस 2 को इस 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आप 2 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें, जब आप 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से यही क्वेश्चन है। अब जो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर, यहाँ के पास साइड दे रखी हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, वही वैल्यूज प्लेस करनी है। 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1000, 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 111,000 हो जाएंगे, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2,22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2,22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 24 है। इफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द विड्थ, आपने क्या मालूम करना है, विड्थ मालूम करना है, एन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। सॉल्यूशन पर आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 24, लेंथ की वैल्यू 8, विड्थ आपने मालूम करनी है। ये 8 इस विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आके इससे डिवाइड करेगा। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो विड्थ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो विड्थ की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आई है। तो इससे हमें मालूम हुआ लेंथ 8 सेंटीमीटर है और विड्थ 3 सेंटीमीटर है। अब फाइंड हमें क्या करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। क्या पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ है। 2 लिखा, लेंथ की वैल्यू 8, विड्थ की वैल्यू 3। 8 में आप 3 को प्लस कर दें, जब आप 8 में 3 को प्लस करेंगे 11 हो जाएंगे। फिर आप इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 22 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। विड्थ 3 सेंटीमीटर आया और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर आया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ये भी आप पहले प्रीवियस स्लाइड्स में मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है, फिर आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of rectangle is equals to 108 centimeter square if the width is 6 centimeter, find the length and parameter of rectangle। अब एरिया दे रखा है 108, पहले हमें लेंथ मालूम करनी थी, अब हमें विड्थ दे रखी है और लेंथ हमें मालूम करनी है, और इसके बाद हमें फिर इसका पैरामीटर मालूम करना होगा। सॉल्यूशन पर आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू 108, ठीक है, लेंथ मालूम करनी है, मल्टीप्लाई विड्थ, विड्थ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। जो टर्म मल्टीप्लाई करती है नीचे आके उसे डिवाइड करेगी। आपने क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 108 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर आएगी। तो इससे हमें मालूम हुआ अगर विड्थ 6 सेंटीमीटर है तो इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमें मालूम करना है पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। आपने 2 लिखा, लेंथ प्लस विड्थ 2, लेंथ की वैल्यू 18 प्लस विड्थ की वैल्यू 6। 18 में आप 6 को प्लस कर दें 24, इस 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम हुआ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया 108 है तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर है।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कंस्ट्रक्ट करना है आपने आप ट्राइंगल, इफ पॉसिबल 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करना आपने ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाना है और बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। आइए सीखते हैं इसको। सबसे पहले है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है ड्रा लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लाइन ड्रा करेंगे ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। आप अपनी कॉपी में आप सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो देखें मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रा कर दी। तो आपने यहाँ पर ए रखा और बी लिखा, एक पॉइंट पर ए, नेक्स्ट पॉइंट पर बी। आपने ए और बी लिखा, मैंने बीच में लिख दिया 4 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के जो पॉइंट है वो ए एंड बी हैं। नंबर 2 स्टेप, फ्रॉम पॉइंट ए। अब आपने क्या लेना है, आपने ए पॉइंट लेना है। ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर। आपने ए पॉइंट पर कंपास रखना है आपने और आर्क बनाना है। आपने क्या बनाना है, आपने आर्क। तो देखिए मैंने आर्क बनाया, एक ए पॉइंट पर रखे मैंने एक आर्क बना दिया इसका 4 सेंटीमीटर का। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन अदर आर्क 4 सेंटीमीटर विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। अब आपने बी पर कंपास रखना है और एन अदर आर्क बनाना है, एक और आर्क बनाना जो कट करेगा प्रीवियस आर्क को। आपने बी पे रखा आपने और दोबारा इस पर रखा, तो देखें मैंने एक और कट कर दिया है इसको। नेक्स्ट, ज्वाइन ए टू सी। अब आप ए से सी तक इसको क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी ए टू सी। फिर आप ज्वाइन कर देंगे बी टू सी, बी से सी तक ज्वाइन कर देंगे। तो देखें कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट, इस पे पॉइंट सी आ गया। तो प्यारे बच्चों देखें अब आप, ये एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल बन गया ए बी सी, आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपने कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल को। सबसे पहले लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। जब आप ए बी ड्रॉ कर लेंगे फिर ए पे रखना है आपने और 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना। फिर आपने बी पे रखना है, वो भी 4 सेंटीमीटर का बनाना है। दोनों आर्क क्रॉस होने चाहिए। फिर आप ए टू सी को ज्वाइन कर देंगे, फिर आप बी टू सी को ज्वाइन कर देंगे। फिर आपका कंप्लीट एक ट्राइंगल बन जाएगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूस पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सोल्यूशन करना है सबसे पहले आपने, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट करना आपने। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और हाइपोटेन्यूस जो है उसका पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और बेस है क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। मार्क पॉइंट क्यू दैट विल बी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। आपने लाइन ड्रॉ कर दी 4 सेंटीमीटर क्यू एंड आर। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट क्यू, एक्सटेंड द आर्म पी क्यू। अब आप क्यू पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे आप 90 डिग्री का एंगल। तो देखें मैंने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है और वो मैंने क्यू से पी तक, तो वो जो लास्ट पॉइंट है वो उसका पी पॉइंट है। आपने क्यू पे रखा और लास्ट पॉइंट पी पर, मीन्स क्यू पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्यू पी जो है वो 90 डिग्री आ गया। स्टेप 3, विथ आर एस सेंटर एज एन आर्क रेडियस 5 सेंटीमीटर एट पी। अब आप आर पे कंपास रखेंगे और एक ड्रॉ करेंगे आर्क 5 सेंटीमीटर का एट पॉइंट पी पर। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया, कंपास रखा मैंने आर पर और पी पर मैंने ड्रॉ कर दिया। स्टेप 4, ज्वाइन पी टू आर। अब मैं ज्वाइन कर दूंगा किसे, पी से आर तक। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पी टू आर। तो देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कंप्लीट पूरा देखें यहाँ पे ट्राइंगल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा हमने किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने मार्क 1 रखना है, मार्क पॉइंट क्यू। आपने क्यू पे रखा आपने और एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसका नाम था क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। पहले आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री। फिर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, आपने किस पॉइंट से बनाया, एट पॉइंट क्यू से।
और उस आर्म बनाया आपने क्यू पी, क्यू बना दिया। फिर विथ आर आपने आर पे रखा कंपास, सेंटर एंड आर्क आपने आर ड्रॉ करा 8 पॉइंट पी पर, और वो जो आर्क 5 सेंटीमीटर है। फिर आपने ज्वाइन कर दिया पी टू आर, पी को आर से ज्वाइन कर दिया, फिर आपके पास एक रिक्वायर्ड कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इनको कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, वैल्यूज चेंज करके करिएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ज़रूर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।